देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने सियासी एतबार से अपनी साख खराब करने वाले जो मुश्किल फैसले करने थे वो कर लिए। पंजाब गवा दिया, अपना वोट बैंक तक गवा दिया, लेकिन अब फॉरेन फंडिंग केस की सूरत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। पंजाब में शिकस्त के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुखालिफ पार्टियां मुसलसल इस केस के फैसले के लिए दबाव डाल रही हैं और इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसला कल सुनाने का ऐलान भी कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ हम ये देख रहे थे कि इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग के केस में नए मोड़ आते दिखाई दे रहे थे। गुज़िश्ता हफ्ते फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाली धमाकेखेज रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्राज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी की मिल्कियत वाली कंपनी वॉटन क्रिकेट लिमिटेड के तहत मुनक़िद होने वाले क्रिकेट मैचों के जरिए फंड्स इकट्ठे किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ नकवी ने 2013 में PTI को 3 किस्तें बराह रास्त मुंतकिल की, जिसमें मजमूई तौर पर $2.12 मिलियन का इजाफा हुआ। बज़ाहिर आरिफ नकवी ने बरतानिया में एक चैरिटी फंड रेजर का अहतमाम किया, जिसका फायदा PTI को पहुंचा। आरिफ नकवी के बारे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए बोला था कि आरिफ नकवी एक ऐसे इंसान है जिनसे हमारा मुल्क फायदा उठा सकता है। क्या कहना था उनका, पहले वो देख लेते हैं। आरिफ नकवी एक पाकिस्तान का वो समझें कि वो टैलेंट था फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, जो जितना वो ऊपर जाता रहता उसने हमें फ़ायदा पहुंचाना था। मैं इसे 20-25 साल से जानता हूँ और ये बढ़ता गया और ये फिर वेंचर कैपिटल पर निकल गया। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के मुमकिन फैसले में तहरीक इंसाफ की पार्टी पर पाबंदी हो सकती है। यहाँ पर यह बात वाज़ेह करना लाजमी है कि इस केस को 8 साल हो चुके हैं और आज से करीब 1 साल पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि इस केस की सुनवाई कैमरे के सामने की जाए। क्या कहना था उनका, आइए वो भी देख लेते हैं। कि ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, ये इलेक्शन कमीशन में लेके जाएं, जिधर भी लेके जाएं, ये ओपन हियरिंग होनी चाहिए। आप इसके ऊपर यानी कैमरा में पब्लिक के सामने जाना चाहिए कि ये वहां हुआ क्या है, ये फंडिंग का क्या केस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनूअ ज़राए से फंड हासिल करने का मामला इलेक्शन कमीशन में कोई सियासी मुखालिफ जमात नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने बानी अरकान में से एक अकबर एस बाबर सन 2014 में लेकर आए थे। इस केस में इल्तवा होती रही, कभी सुप्रीम कोर्ट की मदद से इस केस पर कार्रवाई रुकवाई जाती रही, जिसका इजहार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जुबैर उमर भी कर चुके हैं। क्या कहना था उनका, ये दिखाते हैं। हम जब कहते हैं कि भाई आपने अपना हिसाब जो देना है, आप तो अपना हिसाब दे दें। कभी हाईकोर्ट भागते हैं, कभी कार्रवाई रुकवा देते हैं इलेक्शन कमीशन में, कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं और वहां से फैसला लेके आते हैं कि इसकी कार्रवाई रोक दी जाए। 8 साल हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि मजीद इस केस के फैसले में कितना वक्त जो कि लगा था, उसके बाद अब जो कल ये फैसला आ रहा है, अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो इसके मुमकिन सियासी असरात क्या होंगे। दूसरी जानिब पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी है और साबिक वजीर आजम की एक तस्वीर जो कि इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है, इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे साबिक वजीर आजम वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बैठे हैं, चौधरी परवेज लाई, मोनिस लाई उनके सामने वाली नशिस्तों पर बैठे हैं। इस तस्वीर में मुखालफिन खान साहब पर तनकीद भी करते रहे। पंजाब असेंबली में इमरान खान से माफी के मुतालबे के लिए करारदाद भी जमा करा दी, यहाँ तक के बात पहुंच गई है। अब सवाल ये कि क्या सिर्फ खान साहब ही हैं ऐसे जो कि उनके ऊपर ये मुखालफिन जो हैं वो ये तासुर दे रहे हैं कि पंजाब में बेशक वज़ीर आला काफिल का लेकिन चलनी तहरीक इंसाफ की है, या इस तरह के माजी में भी चीज़ें होती रही हैं। और ख़ास तौर पे उस वक्त भी जब मरीम नवाज साहिबा जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने मनसब उठाया तो वज़ीर आज़म हाउस में पहुंची और उन पर भी उस वक्त जो है वो माजी की जो हुकूमत थी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से ये तनकीद उठाई जाती रही और मुखालफिन की तरफ से कि जी वो एक कन्विक्टेड शख्सियत है, वो किस तरह से वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म की जगह पे जाके बैठ सकती हैं या फिर जा सकती हैं। तो ये वो सवालात हैं जो सियासी मुखालफिन एक दूसरे के ऊपर उठाते रहते हैं। बहरहाल इस सारी चीज़ों पे जी बात करेंगे। दूसरी तरफ जी जब हम ये देख रहे हैं कि कल फैसला आना है PTI ममनुआ फंडिंग का, ये 21 जून को महफूज किया गया था।
आज से तकरीबन 1 महीना पहले, बल्कि ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। कल इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी बेंच के ऊपर ये फैसला महफूज किया है। एक तरफ तो ये मामला है जी, और दूसरी तरफ एक और इशूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगेन आज नूर आलम खान जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने खुद अपनी ही हुकूमत के ऊपर बरस पड़े और मिफ्ता इस्माइल साहब को जो है वो बहुत ज़्यादा आज सुनाया, यानी कि वज़ीर ख़जाना को बहुत सुनाया असेंबली ऑफ द फ्लोर खड़े होके कि जो इस वक्त सिचुएशन है पेट्रोल की, डीजल की, उसके ऊपर। तो इस पे भी जी बात करेंगे, सारी चीज़ों पे बात करते हैं जी। डिबेट का फोरम ऑन करेंगे, हमारे साथ मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का पैनल है जी। सबसे पहले मौजूद है शौकत बसरा साहब हैं तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। ताहिरा औरंगजेब साहिबा हैं मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। और साथ ही एक एंकर पर्सन, तज्जियाकार, एक न्यूट्रल मौक़िफ़ के लिए, ओपिनियन के लिए मंसूर आज़म खान साहब है। अपना मंसूर आज़म जो है वो प्राइम टाइम प्रोग्राम करते हैं निजी टीवी चैनल पे, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। सबसे पहले शौकत बसरा साहब आपकी तरफ आऊँगी। कल फॉरेन फंडिंग फैसला सुनाया जा रहा है, और फैसला जो कि हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से मीडिया पे पोर्ट्रे हो रही हैं चीज़ें, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मीडिया के सामने इस वक्त चीज़ें लेकर आई जा रही, उससे यही एक लीड बनाने की या चलने की कोशिश तो यही नज़र आ रही थी कि हो रही है कि जी अगर बहुत सख्त किस्म का कोई फैसला आ जाता है और कोई खिलाफ फैसला आ जाता है, तो वो पहले से, ताकि लोगों को थोड़ा डाइजेशन में इजीनेस हो कि जी 1 हफ्ते से ऑलरेडी, क्योंकि इसके ऊपर इस तरह के बहुत अच्छे कोई स्टांस हमें नज़र नहीं आए जो कि आ रहे थे जी। जी शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब आपको आवाज आ रही है? शौकत बसरा साहब आपको आवाज आ रही है? जी शौकत बसरा साहब से कनेक्ट नहीं हो रहा हमारा। लेट बी गो टू ताहिरा औरंगजेब साहबा की तरफ। ताहिरा साहबा आपको आवाज आ रही है जी? ताहिरा साहबा आपको आवाज आ रही है? चलिए जी, मैं मंसूर की तरफ चले जाती हूँ ना, मीनवाइल हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चले मंसूर, आप कैसे देख रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से? जाहिर सी बात है आपकी बड़ी गहरी निगाह है इस सारे मामले पर, और आप लम्हा ब लम्हा खुद भी अपडेट कर रहे होते हैं चीज़ें अपने प्रोग्राम के थ्रू ऑडियंस को। आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को, कल जो फैसला आने वाला है इस पे? रिदा, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर द इनवाइट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और कल का फैसला मेरे ख्याल में सियासत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वाई? बिकॉज एक तो स्क्रूटनी कमेटी की, आपको याद होगा, ये 1 जनवरी 2022 को सामने फाइंडिंग्स आई थी, और उसके बाद ये फैसला जो था, जिसको कहा गया था जी पब्लिक ना करें, फिर उसके बाद इसको पब्लिक कर दिया गया। इस सारे सिनेरियो के अंदर अकबर एस बाबर के जो चैलेंज ऑफ राइट था उसको भी खत्म कर दिया गया, और यही पीटीआई की उसमें इल्तिजा थी कि जी इनके राइट को आप इससे चैलेंज को खत्म कर दें। अब इस सारी सिचुएशन में होने क्या जा रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली मेजर स्टेक होल्डर है। इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत चलनी है या रुकनी है। अगर कल का फैसला जो अपेरेंटली, जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रेशर भी बहुत डाल रही है, मरियम बीबी जाके कहती है कि जी हम धरना देंगे, और कीपिंग इन माइंड कि इसके ऊपर रेफरेंस करने के लिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कह दिया है कि हम लोग इस पर रेफरेंस करने जा रहे हैं इस सारे चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर। सो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एक आम आदमी की समझ के लिए ये है कि अगर कल फैसला मुस्लिम लीग नून अपने हक में देखना चाहती है, तो इसका मतलब ये है कि जी इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग है और उसमें ममनुआ फंडिंग जो है, उसको लेकर ये ऐसा वर्डिक्ट आ जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जी ये जो पैसे आए थे, जिसके अंदर कुछ $30,000 हिंदुस्तान से भी आया था, और बाकी के ये जो अबराज, इन सारों का जिनका नाम लिया जाता है, इन तमाम लोगों ने
बिल्कुल पैसे भेजे हैं, थ्रू बैंकिंग चैनल भेजे हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे ख्याल में मिसिंग पॉइंट है या मिसिंग लिंक है इसके अंदर, कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं अपने एक दोस्त का, लेकिन वहां पर से ये पैसे किस तरह अकाउंट्स में आए, वहां से पैसे आप लोगों ने इकट्ठा किए गैर जाहिर शुदा फलाही कामों के लिए। रिदा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गैर जाहिर शुदा फलाही कामों के लिए ये पैसे इकट्ठे किए गए। आरिफ नकवी की कंपनी के अंदर ये पैसे आए और 2 मिलियन पाउंड इसके अंदर यूएई के भी एक मिनिस्टर जो कि शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान था, उन्होंने दिया, और ये वॉटन क्रिकेट बैंक अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान के अंदर आए। सो आप आज सवाल ये कि क्या गैर जाहिर शुदा फलाही कामों का मकसद ये है, क्या आप एज ए चैरिटी अगर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर करें? ये है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसका इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला देना है। और इसके अंदर जो मेरी इत्तलात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तकरीबन एक्सेप्ट कर चुकी हुई है कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आएगा तो ये पैसे जो है वो इलेक्शन कमीशन ले लेगी और हम लोग इसी तरह नॉर्मली चलते रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में कहानी यहाँ नहीं रुकेगी। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम इस बेस के ऊपर अपनी अगली सियासत करेगी। जी सही सही, वेरी वेल पर्टिनेंट पॉइंट आ गया है। शौकत मिश्रा साहब की तरफ जाऊंगी। शौकत मिश्रा साहब, आपको आवाज आ रही है? शौकत मिश्रा साहब, आपको आवाज आ रही है? शौकत मिश्रा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, अब आ रही है। थोड़ी सी करे, आवाज में कुछ इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। शौकत मिश्रा साहब, फॉरेन फंडिंग केस का आ गया सामने मामला, कल फैसला सुनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। फैसला क्या आता है वो तो चले बात की बात है, लेकिन एक हफ्ते से 2 हफ्ते से हम देख रहे थे कि ऑल मीडिया चैनल्स पर जिस तरह से लीड चल रही थी उसमें तो नजर यही आ रहा था कि अगर हक में नहीं आता और खिलाफ आता है पार्टी के एक तरह से, तो ताकि वो डाइजेशन में इजीनेस हो। एंड हाउ डू यू सी इट? अब के कैसा भी आता है, आप लोगों का क्या रिएक्शन आना है सुबह? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम जुडिशियल रेफरेंस भी देने जा रहे हैं। उस पर हम पहले ही इत्मीनान कर चुके हैं, उसका फैसला हरगज हमें कबूल नहीं होगा। और हमें उस बात का पता है कि एक साजिश के ताबे जब हर काम करके देख लिया इन लोगों ने, खान साहब के खिलाफ हर साजिश की, रोका, जो कुछ किया वो आपके सामने 2.5-3 महीने, जब हर तरह से वो कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकी, तो अब ये अपने उस इलेक्शन कमिश्नर से, जिसके दिन डे 1 से हम कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह इन लोगों ने हमने इस्तीफे दिए हैं वो मंजूर नहीं हुए, जब हमारे लोग लोटे बने उनको डी नोटिफाई नहीं कर रहे थे, जब 5 सीटों का नोटिफिकेशन करना था वो नहीं कर रहे थे। अभी भी जो कुछ हुआ है, तो इसलिए डेफिनेटली पहली बात तो ये है कि हमने बार बार कहा है कि आप एक काम करें, तो हमें कोई इतराज नहीं है, आप इसकी ओपन हियरिंग करें, हम देखें कि सच्चा कौन। हाईकोर्ट से भी एक डिसीजन तो आया हुआ है कि बाकी दोनों पार्टियों को भी जी चलिए जी, ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक पे जाना है मैंने जी, ब्रेक पे जा रही हूँ, कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और जी बात हो रही थी, मैं शौकत मिश्रा साहब से बात कर रही थी और मंसूर आजम की तरफ वापस जाऊंगी। मंसूर, अच्छा चलिए शौकत मिश्रा साहब की तरफ मैं पहले चले जाऊँ, फिर उसके बाद मंसूर की तरफ जाते हैं। अच्छा शौकत साहब, एक तो आप जो बात कर रहे थे मैं चाहूँगी इसे कंप्लीट कर दें क्योंकि बीच में वो रह गई थी, हम कमर्शियल ब्रेक पे चले गए थे। दूसरा ये भी कि जैसा भी फैसला आता है उसको वो काबिल कबूल होगा, पार्टी के लिए नहीं होगा। और दूसरा, जैसे कि आप लोग कह ही रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से कि जी जो इलेक्शन कमीशन है और जो ईसी इलेक्शन कमिश्नर है वो दोनों ही आपको इस वक्त हुकूमत के माउथ पीस लग रहे हैं या साथी लग रहे हैं। लेकिन एक एट अ टाइम जो सारी चीज़ें सामने आई हैं, जो स्टोरीज आई अभी फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाली, उन सारी चीज़ों को तो बेस बनाकर इस वक्त हुकूमत के पास बड़े प्लस पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि वो ये कहे कि जी फॉरेन फंडिंग पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल बनती है। जी बस जी बसरा साहब,
जी जी बसरा साहब बोलिए। जी आ रही है, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए जी। आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा जैसे कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से मैंने सवाल किया कि सुबह फैसला आ रहा है, हक में आता है या अगेंस्ट आता है, उस पे आप लोगों का क्या स्टांस होगा? क्योंकि हम जैसे कि देख रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स में जो शाये हुई है रिपोर्ट, उसके बाद तो हुकूमत के पास और ईसीपी के पास बड़ा ठोस मामला है और पॉइंट है कि जी बेस बनाने के लिए कि अगर खिलाफ फैसला आता है या डिस्क्वालिफिकेशन होती है पार्टी की। जी अच्छा देखिए, मैं आपको फिर कहूँ कि पहली बात तो ऐसी कोई सूरत ही नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन की या ऐसी, क्योंकि हमने एक एक चीज का रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो हमने तमाम जितने भी अकाउंट्स थे उनको दिए हुए हैं, तो इसलिए ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती। जो ऐसी किस्म की कार्रवाई होगी तो इसका मतलब है जो हम बात कह रहे हैं वो बात सच होगी कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पार्ट एंड पार्सल है हुकूमत का और वो हमारे खिलाफ पार्टी बने हुए हैं। तो इसलिए जब वो ऐसे फैसला जब आ जाएगा उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह, अभी तो मैं फिर कह रहा हूँ कि उनको अच्छी बात तो यह है कि केस से अलग हो जाना चाहिए। अगर इसके बावजूद वो जिद है कि हम मैंने फैसला करना ही करना है, लेट्स सी, फैसला आने थे, फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। राइट अच्छा मंसूर आपकी तरफ आऊंगी। मंसूर आजम, अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि हम ये देख रहे हैं सारा सिचुएशन फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से भी, और अभी आपने थोड़ा सा क्लियर भी किया, वो तो सारा मामला है ही, लेकिन सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन का या फैसला फॉरेन फंडिंग के हवाले से सिर्फ पीटीआई का नहीं है, बाकी दीगर पार्टीज का भी है। और सिर्फ हम देख रहे हैं कि सुबह हम पीटीआई के हवाले से इस पे सारी चीज़ें देखेंगे। अब ये जो इस वक्त सिचुएशन इमर्ज होगी कल के फैसले के बाद पॉलिटिकली, वो अगेन एक अनसर्टेनिटी की तरफ लेके तो जाएगी, क्योंकि जिसके भी हक में या खिलाफ फैसला आता है तो जो अदर पार्टी है उसने शोर शराबा तो करना ही है एज यूजुअल। अच्छा, इसमें मैं आपको दो तीन चीजें बताऊं। एक तो ये जो हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल है ना, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑल द पार्लियामेंटेरियन जो हमारे साथ हैं या जो वैसे भी सुन रहे होते हैं, इनको तो चाहिए कि ये इकोनॉमिक सिचुएशन की बात ही ना किया करें, क्योंकि ये माशाल्लाह इन लोगों की जो इन लोगों ने किया इस मुल्क के साथ या जो कर रही है अपनी कुर्सी के लिए, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बद से बदतर हो रही है। आपके जितने पाकिस्तान के टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, आप उनके साथ बैठे, आप उनसे पूछें आपके मुल्क के साथ हो क्या रहा है। आपका लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो प्रेसिडेंट है वो हाथ जोड़ता है गवर्नमेंट के सामने कि मुझे बताएं कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट से बात करनी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करनी है, या मैंने इदारों को देखना है। सो ये तो एक सूरत हाल है इकोनॉमी की। दूसरी मैं एक चीज बताऊं चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर। आज चीफ इलेक्शन कमीशन पे जिस तरह शौकत बसा साहब फरमा रहे हैं, भाई हैं मेरे, बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझे बताएं सियालकोट वाले इशू के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया था? उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था? उस वक्त तो आप लोग सारे इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त तो सारी इलेक्शन कमीशन बहुत ठीक चल रहा था, बड़ा अच्छा सब कुछ था। ये जो इलेक्शन कमिश्नर लगा हुआ है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की चॉइस थी, और उनके जो स्टेटमेंट थे रिदा, वो भी जरा लोगों को बताएं कि वो क्या थी। अब सिचुएशन आ जाती है, प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है इन्होंने कि 73 लाख डॉलर के जराए नहीं बता सकते। 90 गैर मुल्की लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, अननोन हैं, उनके सोर्सेज नहीं बता सक रहे। 200 गैर मुल्की कंपनियां हैं जिन्होंने फंडिंग की है, उनके सोर्सेज नहीं बता सकते। $30,000 इसके अंदर से 2 इंडियंस ने भेजे, उसके सोर्सेज नहीं बता सकते। स्क्रूटनी कमेटी ने जिसने 1 महीने में फैसला देना था, उसने 95 मीटिंग की। उसके बाद पीटीआई ने कहा कि आप इसका जो पब्लिक है वो ना करे जो फैसला है। आज सवाल सिर्फ पीटीआई का नहीं है, आज सवाल इसके यही सवालात मेरे ख्याल में नून लीग के साथ उठाने चाहिए, यही सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उठाने चाहिए इस वक्त, क्योंकि हुकूमत है प्रेशराइज भी कर रही है इलेक्शन कमीशन को कि जी आप करें, फैसला दे। अगर आप फैसला नहीं देंगे तो हम धरना दे देंगे। हाँ। एक तरफ आप कह रहे हैं धरना देंगे, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं रेफरेंस लेकर जाऊंगा। इशू ये है कि इन सारों को अपने गिरबान में झांकना है। रिदा, इनको आपकी और मेरी या 25 करोड़ 22 करोड़ अवाम का कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अपने आप में यह फैसला करना है कि हमने सही के साथ खड़े होना है या गलत के साथ। यह नहीं हो सकता कि अगर मंसूर काजी कोई गलत काम करे और मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूं तो मैं कहूं ठीक है, और रिदा अगर वो काम करे और मैं कहूं नहीं जी रिदा गलत कर रही है। अगर इमरान खान साहब को या इन पॉलिटिकल पार्टीज को
अपने आप को मुल्क के अंदर चलाना है तो इन तीनों को, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को क्लेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। जो फैसला आएगा उसको मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कहते हैं जी पंजाब में परवेज इलाही लग गया, हमने नहीं मानना। नून लीग क्योंकि हार गई तो आपने नहीं मानना। आप जब वो जीत गए थे, आप रिदा, मैं आपको हल्फन कहता हूं, कोई मुझे कहे कि तुम ट्रस्टी वजीर आला बन जाओ, मैं वो लफ्ज पकड़ के ना इनके जेब में रख के वापस आ जाऊं कि यार व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू विद अस। ये इख्तदार की जंग है, ये सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए बैठे हुए हैं। ये छोड़ दें कि इनको अवाम का, आप इनको कहें कि किसी के साथ बैठ के इकोनॉमी की बात तो करके मुझे बताएं, कौन सी नून लीग इकोनॉमी चला रही है? आयशा गौश पाशा चला रही है इकोनॉमी, ये जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो चला रहे हैं, या वहां पर इसाक डार साहब बैठे चला रहे हैं? रिदा, आज 3 महीने 10 दिन हो गए, आपका गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है, आपको ये तक नहीं पता कि हमने किनको लगाना है किनको नहीं लगाना, और आप बातें कर रहे हैं ये लोग इकोनॉमी को संभालने की। ये तमाशा है, और ये तमाशा हमेशा लगाएंगे। ये 73 साल से भी लगता रहा है, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से ये लगता रहेगा। अच्छा, इस पे एक और बात है बिल्कुल मंसूर, और एक और चीज भी है ना, अगर वही पॉइंट जो कि मैं खुद भी देख रही थी और आपने भी स्टडी किए होंगे ये पॉइंट सारे और चीजें, कि इसी सारे मामले पे अगर तहरीक इंसाफ डिस्क्वालीफाई होती है जिन मामलात पे, तो उसी तरीके से बाकी पार्टीज के भी तो फंडिंग के मामलात हैं। और ये सिर्फ इसी तरह से नहीं है कि अगर फॉरेन फंडिंग में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैसा लिया और नकवी साहब का नाम आ गया, तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से हमने भारत के साथ जो कनेक्शन और बाकी जितनी फंडिंग के हवाले से चीज़ें देखी और सुनी है वो भी मौजूद हैं। फिर दीगर जमातों की भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी पिछले जैसे आपने खुद भी कहा, तो वो तो टेक्निकली तो फिर वो सबके ऊपर लागू होगी ना। रिदा, बिल्कुल लागू होगी। और मुसीबत ये है ना, आज 8 साल बाद फैसला क्यों पीटीआई का आ रहा है? आज 8 साल बाद नून लीग का क्यों जी फैसला आ रहा? ये जो शरीफ मिले हैं लाहौर के अंदर, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में लाहौर में, जहां पर इंडियंस काम करती हैं, क्या आपको और मुझे नहीं पता? क्या इस मीडिया को नहीं पता? हम सबको पता है इस चीज का, इन लोगों को भी पता है। आप आज फॉरेन फंडिंग के केस ओपन करें, उसका मेरिट के ऊपर फैसला कराएं, मैं देखता हूं इन तीनों में से कौन सी हुकूमत में रहती है। मैं वही बात कर रहा हूं ना, मुसीबत यह है कि इस वक्त जिसका दाज जितना चल रहा है वो अपना दाज चला रहा है। आज वफाक के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आज हुकूमत है पीडीएम की, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि, मतलब आप सोचें, अगर आपकी अप्रोच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस लेवल का है कि अगले का राइट ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहे, आप ये खत्म कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी खत्म हो जाए पाकिस्तान के अंदर से। क्यों खत्म हो जाए? आप अपने फैसलों का, तो आपको इमरान खान की फॉरेन फंडिंग का बड़ा इशू है, आपको अपनी फॉरेन फंडिंग का इशू नहीं है जो कहां से पैसे आए हैं। क्या अजीब देओल ये जो कुछ स्टेटमेंट देता था ये गलत देता था? क्या लाहौर के अंदर मोदी आया था, नरेंद्र मोदी साहब, और उनके पास पासपोर्ट भी नहीं था? ये सब गलत है। ये किस तरह, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, ये लाहौर में ही हो सकता है, और ये नून लीग की हुकूमत में हो सकता है, ये किसी और की हुकूमत में, आई एम सॉरी, नहीं हो सकता। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ है मंसूर, इसके अंदर बिल्कुल रेलेवेंट पॉइंट आपने कहा है। एक और भी चीज़ है, बिल्कुल आपने सही कहा कि 8 साल बाद इस हुकूमत में ही क्यों आ रहा है, इससे पहले भी आ सकता था, और फिर दीगर पार्टीज के भी एक साथ आए। ये जो डिफ्रेंसिएशन एक हम देख रहे हैं कि की जा रही है, और बाकी पार्टीज के फैसले नहीं आ रहे हैं, सिर्फ पीटीआई का फैसला आ रहा है, ये भी तो फिर खदशात की तरफ लेके जाता है ना, और 22 ने इसको शो करता है। वो इसलिए मैं आई 100% एग्री विद यू। देखिए, पॉइंट इसमें ये है कि आप कल फैसले का इंतजार करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है 4 साल पहले हुकूमत के अंदर, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसले का क्यों नहीं आप और मैं इंतजार कर रहे? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले का क्यों नहीं इंतजार कर रहे? हम बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके फैसले का क्यों नहीं इंतजार कर रहे? क्यों? क्योंकि इस वक्त बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक हुई हैं। ये वही लोग थे, ये वही नून लीग है जो बीबी शहीद के बारे में जो कहती थी, हम सबको पता है। ये वही प्राइम मिनिस्टर है जो कहते थे आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ूंगा, पता नहीं कौन सी सड़कों पे उनको खींच रहा था। ये तमाम वो लोग हैं, और आज ये लोग इकट्ठे हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बताऊं, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आज इनके गले मिलता है।
आज पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है, इनको वजीर आला की कुर्सी पे बैठाते हैं, इमरान खान साहब बड़ी खुशी खुशी बैठते हैं। पंजाब के डाकू का बेटा मोनस सलाई, जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे इमरान खान साहब, मैंने अपने प्रोग्राम में शेख रशीद से पूछा मुझे क्यों नहीं मोनस को वजारत दे देते, तो कहते थे ये खान को पसंद नहीं है, अब क्या करें। ये है सियासत। जब हम एक साइड के हमें बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल में हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आप बड़े अच्छे तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हो, लोगों को दोनों का पता चलना चाहिए, Right. दोनों इस मुल्क के साथ कर क्या रही है। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर आपका। मंसूर आजम हमारे साथ थे, तायरा औरंगजेब, शौकत बिस्टर जी, तीनों मौजूद मेहमानों का बैठ चुके हैं। नाज़रीन, फंडिंग का फैसला कल आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और देख रहा है कि इसमें क्या नुकात हैं वो सामने आएंगे। प्लस अगर डिस्क्वालिफिकेशन भी होती है या कोई इस तरह का फैसले में कोई बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, तो फिर डेफिनेट सी बात है दीगर पार्टीज़ के भी फॉरेन फंडिंग के फैसले, फिर उसके हवाले से भी लोग बात करेंगे और उस पर भी चाहेंगे कि जी बात हो और उसके ऊपर भी फैसला है। तो ये जो रैपिड डिसीजन देने की और क्विकली चीज़ें करने की इस वक्त जो लहर चल पड़ी है, तो वो सिर्फ एक पार्टी, एक जमात के ख़िलाफ़ नहीं, वो फिर सारी पार्टीज़ के हवाले से उसका फैसला आना चाहिए और बहुत ही खुले दिल के साथ और बड़े वाज़ेह स्टांस के साथ आना चाहिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान दस को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।